आज आर पार में खुलासे होंगे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। इसीलिए मैं सुशांत को इंसाफ की मुहिम चला रहा हूं, सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चला रहा हूं। आप सबको पता ही है कि हमारा टीवी बीमार हो गया है। पूरी दुनिया में टीवी को टीबी हो गया है। हम सब बीमार हैं। डिबेट के नाम पर हर दिन का यह शोर शराबा आपकी आंखों में उजाला लाता है या अंधेरा कर देता है। शायद आप इस पर सोचते ही होंगे। डिबेट से जवाबदेही तय होती है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अब निशानदेही हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। इस डिबेट का आगमन हुआ था मुद्दों पर समझ साफ करने के लिए, लेकिन जल्दी ही डिबेट जनमत की मौत का खेल बन गया। जनमत एक मत का नाम नहीं है, जनमत में कई मत होते हैं, मगर यह डिबेट टीवी जनमत की वैरायटी को मार रहा है। एक जनमत का राज कायम करने में जुट गया है। जिन एंकरों और प्रवक्ताओं की अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो इस आज़ादी की सीमा आपके लिए तय करना चाहते हैं। कई बार ये सवाल खुद से और आपसे करना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, आप क्यों देखते हैं। आप कहेंगे आप जो दिखाते हैं हम देखते हैं, और हम कहते हैं आप जो देखते हैं वो हम दिखाते हैं। इसी में कोई नंबर 1 है तो कोई मेरे जैसा नंबर 10 है, कोई टॉप है तो कोई मेरे जैसा फेल है। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हम सफर आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? रिपब्लिक भारत ने इतिहास रच दिया है। रिपब्लिक भारत तक को पीछे छोड़ते हुए देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन गया। 18 महीनों में तक के 18 साल के घमंड को आज ध्वस्त किया है। हर दिन हमने सिर्फ 100% खबर और 100% न्यूज इस चैनल में दिखाई है। हमने कोई इधर उधर की बात, कोई वायरल खबर, नाच गाने के प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट शोज, टीवी सीरियल के बारे में अनगिनत शोज, ऐसी वाहियात चीजें हमने नहीं की है। न ही हम कोई सनसनी तो आपको बता या दें कि जासूसी के फेक लिए न्यूज दिखा के हम नंबर 1 बने हैं। ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रिपब्लिक भारत के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें नंबर 1 बनाई है। हम एंकर चिल्लाने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी नसों में खून दौड़ने लगता है। हमें देखते देखते आपकी रगों का खून गर्म होने लगता है। धारणाओं के बीच जंग है, सूचनाएं कहीं नहीं हैं भी तो बहुत कम। हमारा काम तरह तरह से सोचने में आपकी मदद करना है। जो सत्ता में है उससे सबसे अधिक सख्त सवाल पूछना है। हमारा काम ललकारना नहीं है, फटकारना नहीं है, दुत्कारना नहीं है, उकसाना नहीं है, धमकाना नहीं है, पूछना है। अंत तक पूछना है। इस प्रक्रिया में हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, आप माफ भी कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इस अंधेरी दुनिया में ले आए। आप हमारी आवाज को सुनिए, हमारे पूछने के तरीकों में फर्क कीजिए। परेशान और हताश कौन नहीं? सबके भीतर की हताशा को हम हवा देने लगें तो आपके भीतर भी गर्म आंधी चलने लगेगी, जो एक दिन आपको भी जला देगी। आप समाज और संतुलित समझ की प्रक्रिया के हिसाब से देखिए। क्या आप घर में इसी तरह से चिल्लाकर अपनी पत्नी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं? क्या आपके पिता इसी तरह से आपकी मां पर चीखते हैं? क्या आपने अपनी बहनों पर इसी तरह से चीखा है? ऐसा क्यों है कि एंकरों का चीखना बिल्कुल ऐसा ही लगता है? प्रवक्ता भी एंकरों की तरह धमका रहे हैं। सवाल कहीं और छूट जाता है, जवाब की परवाह किसी को नहीं होती। अक्सर सोचता हूं कि हमारी बिरादरी के लोग कैसे चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। अगर चीखने चिल्लाने से जवाबदेही तय होती तो रोज प्रधानमंत्री को चीखना चाहिए, रोज सेनाध्यक्ष को टीवी पर आकर चीखना चाहिए, हर किसी को हर किसी पर चीखना चाहिए। क्या टीवी को हम इतनी छूट देंगे कि वो हमें बताने की जगह धमकाने लगे? हम में से कुछ को छांट कर भीड़ बनाने लगे और उस भीड़ को ललकारने लगे कि जाओ उसे खींच कर लाओ और मार दो, वो गद्दार है, देशद्रोही है। एंकर क्या है? जो भीड़ को उकसाता हो, भीड़ बनाता हो, वो क्या है? पूरी दुनिया में चीखने वाले एंकरों की पूछ बढ़ती जा रही है।
आपको लगता है कि आपके बदले चीख कर वो ठीक कर रहा है, दरअसल वो ठीक नहीं कर रहा है। कई प्रवक्ता गाली देते हैं, मार देने की बात कर रहे हैं, गोली मार देने की बात कर रहे हैं। ये इसलिए करते हैं कि आप डर जाएं, आप बिना सवाल किए उनसे सहमत हो जाएं। हमारा टीवी अब आए दिन करने लगा है, एंकर रोज भाषण झाड़ रहे हैं, जैसे मैं आज झाड़ रहा हूं। वो देशभक्ति के प्रवक्ता हो गए हैं। हर बात को देशभक्ति और गद्दारी के चश्मे से देखा जा रहा है। इन सब जटिल मसलों को हम हाँ या ना की शक्ल में बहस करेंगे तो तर्कशील समाज नहीं रह जाएंगे, एक भीड़ बन जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल अब जब चैनलों की दुनिया में हर नियम धाराशाही हो गए हैं, पहले हमें सिखाया गया था कि जो भड़काने की बात करे, उकसाने की बात करे, सामाजिक द्वेष फैलाने की बात करे, उसके बयान न दिखाना है, उसका बयान न दिखाना है, न छापना है। अब क्या करेंगे जब एंकर ही इस तरह की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के बाद लोग काफी नाराज हैं। शुक्रवार की रात इस बच्ची को उसके ही गांव के पास गन्ने के एक खेत में 2 लोगों ने पकड़ा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। We are here in the Chaklathera village of Hapur, Uttar Pradesh, the otherwise quiet village near the Ganga Ghat in Uttar Pradesh was rattled on Thursday when a 6-year-old girl was kidnapped from close to her house. She was taken away, raped and found in the fields a day later. The 6-year-old was first taken to a local health center. Since there was no female medical officer present there, she was then referred to the government hospital in Hapur. The doctors there conducted a medical examination and found that she had internal bleeding. The girl is now in Meerut hospital getting treated for her injuries. According to a doctor in Meerut, her private parts were mutilated. The doctor said that she has already undergone one surgery and would require more operations as her vagina has to be repaired. गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की को गैंगरेप के बाद सिगरेट से जलाया गया। लड़की अस्पताल में भर्ती है। यूपी का भदोही जिला, यहाँ के धौरहरा गांव के इलाके में पुलिस ने एक 17 साल की किशोरी की लाश बरामद की है। किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद बेटी की हत्या की गई है और तेजाब डालकर उसे जला दिया गया है। हफीज नगर बस्ती में रहने वाला 16 साल का जमशेर अली अभी अभी काम से घर लौटा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, सो 7वीं का ये छात्र परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर लग गया। उसकी मां बीमार है। वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन काम भी बंद है। ऐसे में जमशेर के सामने खुद मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिहार के 16 जिलों के 74 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। यह है कि कोरोना का वायरस कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि इससे सतर्क रहने की अब भी जरूरत है, बल्कि ज्यादा। मास्क पहनिए, हाथ साफ रखिए, 6 फीट दूरी रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कर्ज से परेशान एक और किसान ने अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश की बड़वानी में साहूकारी कर्ज से परेशान किसान ने कथित तौर पर कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान के पास मिले नोट में कर्ज का जिक्र है। हमेशा की तरह सरकार जांच की बात कर रही है। 40 साल के दिनेश परमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताकर गए कि कैसे साहूकार ने परेशान किया है। 1,30,000 के कर्ज के बदले ब्याज सहित 8 लाख रुपए वसूलने का दबाव बनाया। खेत बेचकर 3 लाख रुपए का भुगतान भी किया, फिर भी जान से मारने की धमकी मिलती रही। तक वाली पत्रकारिता नहीं करते। रिपब्लिक भारत है, हम सत्य और इंसाफ के लिए लड़ने वाले पत्रकारिता करते हैं। पूरी मीडिया मौन हो गई है इस देश में। ये मीडिया नहीं रही। ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी।